नमस्कार। बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो विषय हमने लिया है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इससे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये आईएएस में जब लोग एग्ज़ाम देते हैं वो इस सब्जेक्ट को लेते हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर एमफिल वगैरह भी कराई जाती है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस आप देख रहे हैं आजकल कि भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंध सब देशों से बहुत अच्छे हो गए। हर एक आदमी मोदी जी से मिलना चाहता है। हर एक आदमी चाहता है कि किसी मीटिंग में जहाँ 50 हेड्स ऑफ स्टेट्स खड़े हों, वहाँ हर एक हेड ऑफ स्टेट चाहता है कि मोदी जी मुझे एक बार देख लें, या हर एक आदमी चाहता है कि मोदी जी मेरे साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाएं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसको भारत की कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है, पर इसके पीछे कूटनीतिक जीत के अलावा और भी कारण है। एक तो एस जयशंकर, जो हर चीज़ का बड़ा सटीक जवाब देते हैं और वो बोल्ड होकर काम करते हैं, वो किसी से दबते नहीं हैं। अब इन सब के पीछे कारण ये है कि भारत की सरकार जो है एक अमीर सरकार हो गई है। पहले क्या था कि भारत की सरकार को इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्सेस के रूप में मिलता ही नहीं था। ब्लैक मनी जनरेशन बहुत ज़्यादा थी और पैरेलल इकॉनमी जिसे हम बोलते हैं वो पैरेलल टू वाइट मनी इकॉनमी चलती थी। इतना बुरा हाल था, इसलिए सरकार को कुछ मिलता नहीं था, सरकार के पास पैसे नहीं होते थे। एक हमारे मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एडमिट किया है कि वेयर इज़ द मनी टू पे फॉर दिस परचेज। वो राफेल की परचेज की बात थी। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी के राज में एक भी हथियार नहीं खरीदा गया, बाहर से नहीं मंगवाया गया, और हमारी आर्मी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे, बूट्स नहीं थे, क्या कुछ नहीं था। पर इस सब के पीछे कारण क्या है कि अब कैसे पैसे आ रहे हैं, उसके पीछे कारण जो है वो है जीएसटी। जीएसटी ने एक ऐसा गेम चेंज कर दिया है कि सरकार के पास करीब 1.5 से 2.25 लाख करोड़ रुपया हर महीने आता है। इतनी रकम है ये कि भारत सरकार 2 साल से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटने के बाद भी आज पैसे के लिए त्राही त्राही नहीं कर रही है या पैसे के लिए मोहताज नहीं है। इसीलिए हमारे सरकार के पास दुनिया भर से कुछ भी खरीदना उसके पैसे, हम लोग कैश पेमेंट करके, हम लोग ऑन द स्पॉट पेमेंट करके सामान खरीदते हैं। आज की तारीख में अमेरिका को अगर तेजस विमान के लिए इंजन बेचना है तो उसको भारत की चमचागिरी करनी पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने अपने राफेल हवाई जहाज़ और बेचने हैं तो उसको भारत से दोस्ती करनी पड़ेगी। सिमिलरली हमने जो हमारे पास मनी पावर आई है उसको हमने यूज़ भी किया है टू टर्न अराउंड दोज नेशंस विच आर अगेंस्ट अस। जैसे कि मलेशिया के प्रेसिडेंट ने हमारे खिलाफ बोला यूएनओ में, तो हमने उनसे पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया। हमने कहा हम थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, अभी और से खरीद लेंगे, हमारे पास पैसे हैं। और उसके कारण क्या हुआ कि दुनिया भर में पाम ऑयल की कीमतें जो हैं वो गिर गई और मलेशिया में 90% गिर गई। वहाँ के किसानों ने इतना उत्पाद मचाया कि गवर्नमेंट गिर गई। सिमिलरली अब सबमरीन के पुर्जे टर्की से नहीं आते हैं, हम कहीं और से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि टर्की ने हमारे खिलाफ काम किया। ये इस पावर को, जो पैसे की पावर है, ये हमारी कूटनीतिक जीत ही नहीं है, हमारे विश्व की और कई जीत का कारण बन रही है। इसको अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अपने घर में आ जाओ। अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा आवभगत किसकी होती है? जो अमीर आदमी होता है। फैमिली में, एक फैमिली में जिसमें सब तरह के रिश्तेदार होते हैं, चाचा ताऊ बुआ फूफा, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनमें कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, दे आर फिल्दी रिच, और हर एक आदमी उनकी आवभगत करता है। हर एक आदमी चाहता है कि किसी तरह से अमीर रिश्तेदार मुझे देख ले या मैं उससे इंट्रोड्यूस हो जाऊं, क्योंकि पता नहीं कब काम आ जाए। इसीलिए ये हो रहा है कि हर एक आदमी चाहता है कि मैं मोदी से मिल लूँ, पता नहीं कब काम आ जाए। हालांकि मोदी हर एक के काम नहीं आएगा, मोदी हर एक से हथियार नहीं लेगा, पर उनको ये पता है कि मोदी के पास पावर है, वो हमें आबाद और बर्बाद दोनों कर सकता है। इसलिए ये इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो और सब चीज़ों के अलावा, जो पढ़ाई जाती हैं उनके अलावा, पैसे पर बहुत डिपेंड करती है। हमारी गवर्नमेंट पहले गरीब होती थी, हमारे पास कुछ भी हथियार खरीदने के पैसे नहीं होते थे, हमारे पास कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं होते थे। हम हर चीज़ बाइलेटरल ट्रेड के अंडर एड के रूप में या डेफर्ड पेमेंट के रूप में हम लोग खरीदते थे।
अब आप ये देखिए कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इज्जत किसकी होती है? जो आदमी पेमेंट कैश करता है, जो आदमी तुरंत पेमेंट करता है, उसकी ज़्यादा इज्जत होती है। सिमिलरली जब आप इंटरनेशनल मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं तो सबसे सस्ते दाम में और सबसे बढ़िया आइटम कौन देगा आपको? किसको देगा? कोई सप्लायर उसको देगा जो कि कैश पेमेंट करता है, पेमेंट ऑन द स्पॉट, पेमेंट अगेंस्ट डिलीवरी। तो वहाँ यही हमारी कूटनीतिक जीत का राज है। और जैसे जैसे जीएसटी का दायरा बढ़ता जा रहा है और जीएसटी के दायरा बढ़ने से और जैसे जैसे इकोनॉमी की प्रोग्रेस होती जा रही है, आज हमारी इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन की है और जब $4 ट्रिलियन की हो जाएगी तो मेरे ख्याल में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ की हो जाएंगी। और फिर ये फ्री राशन बांटना सारी उम्र चलने वाला नहीं है। अब कोरोना काल ख़त्म हो गया, अब ये फ्री राशन बांटना ख़त्म हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा खर्चा गवर्नमेंट का जो है वो बंद हो जाएगा। वो खर्चा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, बाहर से वो चीज़ें मंगवाने के लिए जो हमें यहाँ बनती नहीं है या हमें मिलती नहीं है, या टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्या है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंट्रीज या कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंपनीज जो हैं हमारे पास आने से कतराती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है पैसे ना मिले। पर जब हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे अगेंस्ट कैश पेमेंट तो अपने आप आएंगी वो। उनको टेक्नोलॉजी बेचनी, उनको सामान भी बेचना है। और मेक इन इंडिया स्कीम के अंतर्गत हम ये चाहेंगे कि हम टेक्नोलॉजी खरीद के यहीं सामान बनाएं और उनको हम प्रॉपर रॉयल्टी पे करें। तो इसी से हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं अच्छे हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अमीर आदमी हैं तो आपको किसी से बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप आपसे बना के रखेंगे। और इसलिए हमेशा आपको ज़िंदगी में पर्सनली भी और इंटरनेशनली भी, एज ए गवर्नमेंट और एज ए पर्सन बोथ, एज एन इंडिविजुअल और एज ए फैमिली, आपको हमेशा अमीर आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस सब के साथ इतना ही। जय हिंद।